A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start Science Chapter 2 Nutrition in Animals. तो चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एंड होल्ड अ पेंसिल ऑल्सो. सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अगर आपको याद हो तो लास्ट हमने चैप्टर फर्स्ट किया था, दैट वाज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. उसमें हमने प्लांट्स के मोड्स पढ़े थे, बट हमें यहाँ इसमें एनिमल्स पढ़ने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूट्रिशन? डेफिनेशन आपकी यहाँ पे भी सेम आएगी. न्यूट्रिशन क्या होती है? इट इज द मोड ऑफ इनटेक फूड, यानी फूड को लेना एंड उसको यूटिलाइज करना, उसको यूज करना इन द बॉडी. न्यूट्रिशन का मतलब है जो आप फूड लेते हैं. वी नो दैट हम बिना फूड के सर्वाइव नहीं कर सकते. तो इनटेक फूड यानी फूड को लेना और उसका बॉडी में जाकर के यूटिलाइज होना, यूज होना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारे ग्रोथ एंड जो भी हमारे सेल डैमेज होते हैं उनकी रिपेयरिंग होती रहती है. जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आपको हमारी जो बॉडी की बेसिक यूनिट है सेल, वो कंप्लीट चैप्टर रीड करना होगा. तो जो सेल रिपेयरिंग का काम होता है वो भी हमारे फूड के कारण ही होता है. अब न्यूट्रिशन है तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी होंगे. हमने पढ़ा था ग्रेड 6 में कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स दैट आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट्स. जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो बेसिक नीड्स होती है जो हमारे फूड में होने चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर. ये 6 मेजर फूड कंपोनेंट हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होने ही चाहिए, जिससे हमें कंप्लीट एनर्जी मिलती है. न्यूट्रिशन आ गई समझ में, न्यूट्रिएंट्स हमें पता लग गए. देन इन न्यूट्रिएंट्स को जब हम फूड लेते हैं, ये जब टिनी पार्टिकल में जिनको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं डाइजेशन. फूड लेने के बाद क्या होता है, जब तक आपका, अगर आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया है, अगर वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता तब तक आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी. मींस डाइजेशन कंपल्सरी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है. इट इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रेकिंग डाउन इन सिंपलर फॉर्म. जो हमारी बॉडी में, जो हमारे माउथ के थ्रू हम फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सारे जब हमारे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज डाइजेशन. और ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे माउथ से हमारी बॉडी तक में होता है, जो अभी आगे आगे मैं आपको समझाऊंगी. अब मुझे आप ये बताइए कि एनिमल से अर्थ पे क्या सभी सेम वेज में फूड लेते हैं? थर्ड पॉइंट है हमारा, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. देन नो, सभी एनिमल्स सेम प्रोसेस में फूड नहीं लेते. अगर मैं बीज का एग्जांपल लूं तो बीज अपना फूड कहां से लेती हैं? नेक्टर से. वो नेक्टर सक करती हैं. एंड नेक्टर क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है ग्रेड 4 में, दीज आर फ्लावर जूस. फूलों का जो रस होता है उसको बीज लेती हैं और अपना न्यूट्रिशन उससे लेती हैं. नेक्स्ट है इन्फेंट्स, जो ह्यूमन बीइंग के छोटे बेबीज होते हैं, उनको फूड कहाँ से मिलता है? सपोज कोई छोटा बेबी है तो क्या आप उसको डायरेक्ट ही रोटी खिलाना शुरू कर दोगे? देन नो. वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं? अपने मदर के मिल्क से. मदर मिल्क से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वही उनका फूड होता है. देन है स्नैक. मैं आपको डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बता रही हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि नहीं, एनिमल्स जितने भी धरती पे हैं वो सेम वे में फूड नहीं लेते. स्नेक क्या करते हैं? वो अपने प्रे को, अपने शिकार को
स्वेलो करते हैं, यानी उनको निगल जाते हैं। वो च्यू नहीं करते उनको, वो माउथ में लेने के बाद डायरेक्टली उनको निगल जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, और अगर आप अपने नियर बाय देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनमें आपको ये पता लगेगा कि जो एनिमल्स होते हैं, जिनमें आपके इंसेक्ट से लेकर ह्यूमन बीइंग तक आते हैं, सभी के डिफरेंट वेज होते हैं फूड को लेने के। अब फूड तो हमने ले लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी डाइजेशन, और हमारा ये टॉपिक है नेक्स्ट, डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स इंसान। हम लोग, अब सबसे पहली बात, हम फूड लेते कैसे हैं? हाथों में लिया, देन माउथ में लिया। तो इसके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स होते हैं, और ये सीक्वेंस में ही चलेंगे। वो कौन कौन से होते हैं हमारे? ये हो जाती है हमारी बकल कैविटी, माउथ में हमने लिया, सबसे पहले हो गई बकल कैविटी, माउथ में जो हम फूड लेते हैं। देन वहां पे सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो सलाइवा मिक्स होकर फूड को इतना सॉफ्ट बनाती है कि वो हमारे इसोफेगस के थ्रू स्टोमक तक जा सके। तो जिस वे में, जिस पार्ट की हेल्प से वो हमारे स्टोमक तक जाती है, उसे हम कहते हैं फूड पाइप, या इसी को अनदर नेम में हम कह सकते हैं इसोफेगस। ओ साइलेंट होता है इसमें। इसोफेगस के बाद है आपका थर्ड। यहां तक आ गया हमारा फूड, हमने ले लिया, फूड पाइप के थ्रू वो जा रहा है, तो डायरेक्टली कहां जाएगा वो? स्टोमक में। अब स्टोमक में उनको कुछ एंजाइम्स मिलेंगे, जिसके हेल्प से वो हमारा फूड क्या होगा, जो उसके हार्डेस्ट पार्ट है, इनका सबसे जो हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, यही मेन वर्क होता है हमारे डाइजेशन का। चाहे फिर वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन हो, एक्सेट्रा जो भी होते हैं। तो सबसे हार्ड पार्ट कहलाता है हमारा, सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट, कार्बोहाइड्रेट। देन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से फूड हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं हमारे फूड के, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, वो रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे फूड के बकल कैविटी में आने के बाद फूड पाइप से स्टोमक में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, यहाँ तक इनके बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी साइंस की, उसमें वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको सेंड करूंगी। ईच एंड एवरी पार्ट का इसमें वर्क होता है, तो क्या रोल होता है, कैसे वो वर्क करते हैं, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। तब तक आप चैप्टर रीड कर लीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉल और मैसेज मी ऑन योर गिवन टाइम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।